morning dear students, welcome back to my chemistry tutorial classes। और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ आज का लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 के अंदर अब तक हमने रॉयट्स लॉ तक पढ़ा था और कल मैंने आपको रॉयट्स लॉ के 2 लेक्चर्स डिलीवर किए थे। पहले लेक्चर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स जो थे ए और बी वॉलेटाइल लिक्विड्स थे और दूसरा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमारा सॉलिड इन लिक्विड कंपोनेंट था। तो एक हमारा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया गया था हमने लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। तो होप उसकी डेरिवेशंस और उसका जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज सीधा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक पर लिए चलता हूँ मैं आपको। जो आज का टॉपिक है, आज हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, पहला टॉपिक नोट करें, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करना है पॉजिटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके बारे में आज पढ़ाया जाएगा और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये फॉर लिक्विड सॉल्यूशन है। तो सीधा मैं अब आपके साथ डायरेक्ट आइडल सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। आइडल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन which obeys the Raoult's law at all temperature and pressure are called as आइडल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडल सॉल्यूशन क्या हुआ? ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉयट्स लॉ को सभी तापमान और प्रेशर के ऊपर मानता हो, फॉलो करता हो, ओबे करता हो, उसे हम आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल नोट करेंगे आप। एग्जाम्पल आर ethyl chloride plus ethyl bromide। Second example is benzene plus you will have toluene third we have N-hexane plus N-heptane। Next is chlorobenzene plus bromobenzene। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? आइडल सॉल्यूशंस के। और आइडल सॉल्यूशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सॉल्यूशन जो कि रॉयट्स लॉ को सभी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर माने, फॉलो करे, ओबे करे, उसे हम आइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, properties of आइडल सॉल्यूशंस। क्या विशेषताएं हैं हमारी आइडल सॉल्यूशंस की? पहली विशेषता, जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होता है। देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बराबर पाया जाता है। देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। सेकेंड,
वॉल्यूम चेंज इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो चेंज है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो दो सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है, कोई भी इन चार सॉल्यूशन में से कोई भी आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो वॉल्यूम के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग इट इज इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज no energy is released or absorbed, ना एनर्जी रिलीज होती है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H मिक्सिंग, इट इज अगेन 0 या कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी आपने विशेषताएं पढ़ी, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो टोटल प्रेशर होता है वो हमेशा इंटीग्रल प्रेशर के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर ना ही बढ़ता है ना ही कोई इसके अंदर परिवर्तन आता है, ना बढ़ता है ना घटता है। दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो वॉल्यूम है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्थिर रहता है। दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर कोई भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती है। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो ये आज हमने पढ़ा पहला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं बेटा, और उसके आगे दो पार्ट्स हैं जिसका एक पार्ट मैं आपके साथ आज इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे ही मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम लिखा तो आपके माइंड के अंदर एक बात आ गई होगी, और मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी आप टॉपिक्स को पढ़ें तो उनको दिमाग से ध्यान से सुनने की कोशिश करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो आपको टॉपिक्स क्लियर होता चला जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन में हुआ कि रॉयल्स लॉ को मानता है, तो नॉन आइडियल कैसे होंगे, जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को रॉयल्स लॉ को नहीं मानेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो those solutions which do not obeys the Raoult's law at all temperature and pressure are called as non-ideal solutions। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से हुए जो कि रॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे सभी तापमान और प्रेशर के ऊपर, तो उसे हमने नाम दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट इज डिवाइडेड into two types। इसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले सॉल्यूशन showing positive deviation, और दूसरा हमारा पार्ट है सॉल्यूशन showing negative deviation। There are two parts, one is solution showing positive deviation, solution showing negative deviation। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या है बेटा, characteristics properties of non-ideal solutions। What are the characteristic properties of non-ideal solution? Number one, total pressure is not equal to
देयर इंडिविजुअल प्रेशर। टोटल प्रेशर इनके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर नहीं आता, या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, so there is change in volume, and enthalpy change after mixing is not constant, it is not equal to 0, so there is या तो एनर्जी बढ़ जाती है फिर या फिर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो these are the characteristic properties of our non ideal solution। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन टॉपिक है हमारा। डेविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ऐसे, ये रोड बनी हुई है हमारी और मैं इस रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी कारणवश ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाता है और मुझे यहाँ पहुँचना है, अपने घर पहुँचना है, और बीच में ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पाथ डाइवर्ट कर लूँगा, चाहे ऐसे या फिर ऐसे। तो दिस इज जब पाथ डाइवर्जन होती है तो इसको बोलते हैं डेविएशन। तो जाना तो कहाँ, मुझे सीधा ही था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि बीच में क्या आ गया, बैरियर आ गया। तो आई हैव टू क्रॉस दिस बैरियर आइदर फ्रॉम अपसाइड या डाउन साइड, तो मुझे डेविएशन अलग रूट लेना पड़ा, तो उसी को बोलते हैं डेविएशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है। पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, जो टोटल प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट, टोटल प्रेशर of the resultant solution is greater than that of individual pressure, और इंडिविजुअल प्रेशर हमारा PA और PB है। सेकेंड, delta V mixing is positive। delta V mixing positive कैसे है, तो there is increase in the volume, there is increase in the volume। मैं समझा रहा था आपको कि वॉल्यूम बढ़ कैसे गया। डेल्टा V मिक्सिंग क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, तभी हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी हुई आएगी। तो ये हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। थर्ड, डेल्टा H मिक्सिंग इज अगेन पॉजिटिव। डेल्टा H मिक्सिंग अगर पॉजिटिव होता है तो the energy is absorbed during the process, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कौन सा प्रोसेस होता है, आप लोग जानते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज अ व्हाट प्रोसेस, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में है। दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर से क्या है बेटा, ज़्यादा, ग्रेटर। डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे।
और एग्जाम्पल से ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, तो आपने ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल्स showing the positive deviation. Example showing the positive deviation. Example 1 is ethyl alcohol plus cyclohexene. Second, ethyl alcohol plus water. Third, acetone plus carbon disulfide. So these are the examples of solution showing the positive deviation. मैं आपके साथ दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपने नोट करने हैं और अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ ऐसा कैसे हुआ। तो रीजन फॉर दिस तो ये आपने नोट कर लिया है और अब मैं आपको इसका कारण समझाऊंगा, कॉज, इसका क्या कारण है, रीजन, इसके बारे में सुनेंगे। अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं जिसका मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन और साथ में हमारे क्या है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है C2H5OH और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो है मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है। तो ये आगे भी कंटिन्यूड ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता चला जाता है। और जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है वो क्या है हमारा, लाइक दिस इज द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। दोनों ही हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है C2H5OH, another C2H5OH, another C2H5OH और ये जो डॉटेड लाइन आप बीच में देख रहे हैं ये व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने +1 में पढ़ा था। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन। जब ये इंडिविजुअल है तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये हमारा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, दोनों केमिकल्स को मिक्सिंग कर दी। आफ्टर मिक्सिंग, पहले बिफोर मिक्सिंग था, अभी आफ्टर मिक्सिंग है। तो ये सपोज करो हमारा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और फिर हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और फिर हमारे पास है इथाइल अल्कोहल और बीच बीच में कहीं कहीं पर यहां पर क्या आएंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा कि जो पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस इसी को बोलते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर मिक्स होने की कोशिश कर रहा है और जब इस इथाइल अल्कोहल के बीच में साइक्लोहेक्सेन इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इनके बीच में, तो वो ध्यान से समझना है आपने, वो क्या हो रही है, टूट रही है। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जब हमने दोनों केमिकल्स को मिक्स कर दिया तो मिक्स तभी होगा अगर ये मिलेगा, नहीं तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो होमोजेनियस बनने के लिए क्या हो रहा है, जो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं कुछ, और जहां आ रहे हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के
तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, पॉजिटिव। अब दूसरा वेक्टर आपने ध्यान से देखना है कि पहले पार्टिकल्स क्लोजली अटैच थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने के कारण मॉलिक्यूल्स लूज हो गए, तो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, घट गई। अब जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटेगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इट डिक्रीजेस, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर है इसके दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ आ गया और तीसरा पॉइंट समझ आ गया। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट वॉल्यूम वाला समझाऊंगा इसी के माध्यम से। तो क्या हुआ, अब देखो ये भी इसी बेस्ड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटी तो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, दूर चले गए। दूर चले गए तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के घटने से पार्टिकल्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस कारण से क्या हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम मिक्सिंग का है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पॉजिटिव होगी। तो ये पूरा का पूरा आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये आपने सिर्फ माइंड में रखना है, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन की परिभाषा नोट करनी है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की परिभाषा नोट करनी है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नोट करनी है विद एग्जांपल्स। और मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको मैंने पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में समझाया, उसके एग्जांपल्स याद करने हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज याद करनी है, और ये इसका रीजन है। तो ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो उसको भी समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना है। इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन दो केमिकल्स हैं हमारे, दो लिक्विड्स हैं। जब दोनों को मिला दिया तो अब मिलाने का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस बनना है इन्हें। तो इथाइल अल्कोहल के बीच में हमारे पास कहीं कहीं साइक्लोहेक्सेन्स आ गए। अब इथाइल अल्कोहल में मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, बिफोर मिक्सिंग क्या की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। अब ब्रेक होने का मतलब है किसी को तोड़ना है तो उसमें से क्या करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, और एनर्जी देने का मतलब है डेल्टा एच का होगा बेटा पॉजिटिव। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटी है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी है, इस कारण से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर है हमारा वो इंडिविजुअल प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा। अगेन वही बात पुरानी कि फोर्स पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टूट गई है, अब पार्टिकल्स दूर चले गए हैं, दूर जाने से उनका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो आज का जो होमवर्क है, तो बीच में मैं आपको होमवर्क्स देना रह गया था, तो आज लिखना है, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड क्वेश्चन आज लिखना है, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन विद एग्जांपल। तो आज के दो क्वेश्चंस आज नोट डाउन करने आपने बेटा। तो आज का ये लेक्चर जो है मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और अपने कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस जो है, अगर आपके माइंड में कोई कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि मैं आपके अपने जो डाउट्स होते हैं डाउट्स वाले सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को आपके साथ